अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मीरा। मेरी अम्मी ने मुझे सुबह जल्दी उठाकर नाश्ते में अंडा पराठा खिलाया। यार इसे कपड़े निकाले और मुझे अपने साथ हम मसाला इवेंट पर जाने पर एग्री किया। तो अम्मी से थोड़े से नखरे करने के बाद बहन का ब्रेसलेट निकाला और अपने जूते और हम रेडी होकर घर से निकले और बस में बैठकर सीधा एक्सपो सेंटर पहुँचे। 250 रुपये का टिकट कटाया और अंदर एंट्री मारी। मैं और मेरी अम्मी पहली दफ़ा एक्सपो सेंटर आए थे तो हमें रास्तों का अंदाज़ा नहीं था। थोड़ा सा ढूंढने के बाद हमें वो हॉल मिल गया जहाँ पर शेफ्स आने वाले थे। अभी तकरीबन 1:30 बजे का टाइम हो रहा था और रश कम। तो स्टॉल से गुजरते हुए हम एक ऐसे स्टॉल पर पहुँचे जहाँ सॉसेस की टेस्टिंग चल रही थी और फ्री के चिप्स। थोड़ा सा टेस्ट किया बट सच कहूँ तो सारे ही सॉसेस बहुत मज़े के थे। फाइनली हम स्टेज की तरफ पहुँचे तो दिखा अबील स्टेज पर मौजूद थी और बाहर से ज़्यादा रश यहाँ पर था। और तो और यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े गिफ्ट रखे थे जो सही सवालों का जवाब देने पर मिलने थे। अभी जो क्वेश्चंस पूछ रही थी उसकी वॉइस हम तक क्लियर नहीं आ रही थी तो वीडियो में क्या ही रिकॉर्ड होती, बिकॉज लोगों का शोर बहुत ज़्यादा था और उनका माइक का सेटअप भी मुझे ख़राब ही लग रहा था। ये एक लड़का ख़ास तौर पर हम मसाले के शेफ्स की पिक्स को अपनी शर्ट पर प्रिंट करवा कर पहन के आया था, जिसने आते ही अपना गिफ्ट के लिए हाथ उठा दिया और बहुत लोगों की नज़र उसकी शर्ट पर जा लगी। बस फिर क्या था, इसी बात पर अबीर ने खुश होकर उसे गिफ्ट पकड़ा दिया। ये गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट हो ही रहे थे कि थोड़ी देर के बाद शेफ़ अली भी स्टेज पर नज़र आए। हम मसाले की तरफ से गिफ्ट में ये वाउचर मुझे मिला। इतने में शेफ़ गुलजार की माइक पर मुझे आवाज़ आई और मैं स्टेज वाली जगह को छोड़कर मैक्रोनी के स्टॉल पर पहुंच गई जहां पर शेफ़ गुलजार पहले से मौजूद थे, जिनके साथ मेरी और मेरी अम्मी की फ़ेस टू फेस बहुत सारी बातें हुई और उन्होंने हमें गिफ्ट भी दिए। फिर शेफ़ गुलजार को मैक्रोनी हमें लाइव बनाकर दिखानी थी तो उन्होंने पैन के अंदर ऑयल डाला, लहसुन का पेस्ट डाला, 300 ग्राम गोश्त, लाल मिर्च, ओरिगानो, सॉल्ट, चिली फ्लेक्स एंड कॉर्नफ्लोर और फिर मिक्स किया। साथ में 1 गिलास पानी डाल दिया ताकि गोश्त गल जाए। मैक्रोनी को बनाना तो वैसे ही बहुत इजी होता है, बस अभी जो वो बना रहे थे उसमें गोश्त का गलना रहता था, उसके बाद मैक्रोनी को मिक्स करना था। तो इतने में मुझे बहुत ज़्यादा पीछे से धक्के लगने लगे। मैंने बहुत मुश्किल से वीडियो बनाई, साथ में मुझे भूख भी लग रही थी। मैक्रोनी को पकने में तकरीबन आधा घंटा लगना था और मुझे बहुत ज़्यादा धक्के मिल रहे थे जिसकी वजह से मेरा वीडियो बनाना भी मुश्किल हो रहा था। तो मुझे वहाँ से निकलना पड़ा और फिर हम वहाँ से निकले और सीधा फूड कोर्ट में जा पहुँचे। फूड कोर्ट बहुत बड़ा था और स्टॉल्स भी काफ़ी सारे। देखने को तो सारी ही चीज़ें बहुत मज़े की लग रही थी और प्राइस भी बहुत मुनासिब, बट एक ये चीज़ थी कि वहाँ पर धूप बहुत तेज़ थी और अंदर हॉल में चलकर मैं थोड़ा थक गई थी। खैर मुझे जो गिफ्ट में 1000 रुपीज़ का वाउचर मिला था उसकी वजह से मुझे सारी चीज़ों पर 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, तो बहुत ज़्यादा मुझे उससे फ़ायदा हुआ था। मैंने भी उसका फुल यूज़ किया और वो पूरा ख़त्म वहीं पे कर दिया क्योंकि उसको घर पे लाने का कोई फ़ायदा नहीं था और वो सिर्फ एक्सपो सेंटर में ही यूज़ हो सकता था। जितनी देर में हम आगे बढ़ रहे हैं आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हलीम के प्राइस 200 थे और उसके मसाले हमें अपनी मर्ज़ी से प्लेट में निकालने थे। हलीम लिया जो कि मेरी अम्मी को तो पसंद नहीं आया लेकिन मुझे ठीक लगा। 300 के खाउसे लिए जो कि उन्होंने बहुत मज़े के बनाए थे और क्वांटिटी भी अच्छी थी। हलीम हम लोग ऑलरेडी खा चुके थे तो अब खाउसे को हमने पैक करा लिया। छोले की प्राइस 100 रुपीज़ थी जो कि हमने पैक करा लिए। हम लोग चल चल कर थक गए थे और बैठने की हमें जगह ही नहीं मिल रही थी। बहुत मुश्किल से कोने पर मुझे एक सीट मिली जहाँ पर बैठकर मैंने कोल्ड ड्रिंक पी और बस वहीं से हमने एग्ज़िट किया और घर के लिए निकल गए। ये दिन बहुत ज़्यादा बिजी था और मज़े का। हमें अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को एंजॉय करना चाहिए और जहाँ अच्छी जगह जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाना चाहिए। आप लोगों को इस तरह के किसी इवेंट में कोई गिफ्ट मिला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।